नमस्कार, खुलासे में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। बिहार में विधानसभा चुनाव में टिकट से पैदल किए गए नेताओं का अजीबोगरीब फैसले सामने आ रहे हैं। कोई विधायक रो रहा है तो किसी विधायक का समर्थक रो रहा है, तो किसी ने अन्य त्याग दिया, तो किसी ने 5 साल के लिए वनवास में रहने का इरादा किया। यानी बेटिकट नेताओं का दर्द लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी कड़ी में मोतिहारी के हरसिद्धि विधायक का दर्द आपको दिखाते हैं। देखिए मोतिहारी से अरविंद कुमार की ये रिपोर्ट। जी हाँ, पिछले साल तक विधायक रहे ये राजेंद्र राम हैं। मोतिहारी के हरसिद्धि से विधायक आरजेडी के टिकट पर जब ये जीतकर विधानसभा पहुंचे थे तो लालू यादव ने इनका उदाहरण दूसरे लोगों को दिया था। पर इस बार के विधानसभा चुनाव में बेचारे पैदल कर दिए गए। बस टिकट नहीं मिलने की खबर सुनते ही विधायक जी का समर्थक जार बेजार रोने लगा। पूरे समुदाय से मतदाता बंधु आंख से ढप ढप आंसू बहा रहे हैं सर। तेजस्वी भैया को ऐसे नहीं करना चाहिए। लालू चाचा तो हम लोग गए थे तो पीठ पर ठोके, जाओ राजेंद्र तुम क्षेत्र में जाओ, मगर हमारे लालू चाचा में तेजस्वी भैया में गलती नहीं कहेंगे। वो भ्रमित में पड़ गए और हमारे हरसिद्धि विधानसभा का टिकट काटने का काम किए। फिर भी एक मतदाता बंधु को हमारे माननीय विधायक नसीहत दिए हैं कि नहीं, आप लोग घबराइए मत। हमको लालू जी सुप्रीमो ने इस पोस्ट तक यहाँ तक खींच कर लाए, घबराना नहीं चाहिए। हम लालू जी का सेवा करेंगे, पार्टी के लिए समर्पित हैं। हमको लालू जी कोई पोस्ट दें या ना दें, हम उनका ऋणी हैं। हम 5 साल वनवास में जैसे जनता क्या करेगी, जनता भी एक एक आंसू अपना झलक बहा रही है सर। ये हमारे प्रवक्ता को टिकट क्यों काट दिया गया, बहुत आहत पहुंचा हुआ है सर। देखिए बेचारे समर्थक की हालत। समर्थक के आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे हैं, तो खुद विधायक जी भी कम गमगीन नहीं है। गम का आलम यह है कि विधायक जी ने समर्थकों के सामने वनवास का ऐलान कर दिया। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि आने वाले दिन में जो चुनावी माहौल है, इस चुनाव में मैं पार्टी लाइन से अभी अलग नहीं जा पा रहा हूँ। मैं पार्टी में हूँ और जब तक पार्टी के वरीय नेताओं और सुप्रीमों का कोई निर्देश नहीं मिल जाता तब तक मैं अपने आवास पर बंद हूँ। इससे आगे चुनाव नहीं लड़ने का मैं निर्णय लिया हूँ। कारण कि पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मुझे टिकट मिली थी, मैं विधायक था और आने वाले दिन में मैं 5 वर्षों तक एक वनवास के रूप में परंतु अपने हरसिद्धि के मतदाता मालिकों और कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ दुख बांटने का काम करूंगा। मुझे यह नहीं लगा कि मुझे लालू जी के दरबार और क्षेत्र के मतदाता मालिकों के दरबार के अलावा तीसरा भी कोई दरबार करना है। और तीसरा दरबार कुछ इस तरह से लगा कि कुछ बड़े नेता हैं जो मोतिहारी से ताल्लुकात रखते हैं, या दल से ताल्लुकात रखते या दल से ताल्लुकात नहीं भी रखते। उनको ये लगा कि राजेंद्र राम की कद, बढ़ती हुई कद हम लोग के राजनीति पर को हल्का करेगा, या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है। उनके अंदर जलन हो गई जिसके कारण एक भारी साजिश रच करके मेरे यहाँ का भी एक 8 नेता को लेकर के एक भारी साजिश रच करके मेरे टिकट को, मेरे नेता को भ्रमित करके और मेरे टिकट को कटवाने का काम। वो आपके दल के नेता हैं या एनडीए के नेता हैं, कहाँ? तो एनडीए का नेता नहीं, मैं आपको बताया कि मोतिहारी से ताल्लुकात रखने वाले कुछ दल के और कुछ दल के बाहर के नेता, जो बड़े नेता हैं, उनके साजिश का शिकार। कहा 5 साल वनवास में रहेंगे। दरअसल आरजेडी विधायक राजेंद्र राम टिकट कटने के पीछे पार्टी के एक शीर्ष नेता पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में पिछली दफ़ा 4 विधायक ने जीत हासिल की थी, जिसमें राजेश कुमार के साथ राजेंद्र राम भी थे, और इस बार पार्टी ने दोनों विधायक का टिकट काट दिया है। आरोप है कि इस बेटिकट करने के खेल में आरजेडी के ही एक बड़े नेता का हाथ है। लिहाजा राजेंद्र राम ने घोषणा किया कि वे पार्टी के लिए वफादार हैं और रहेंगे, और चुनाव भी इस बार नहीं लड़ेंगे, लेकिन वे अब 5 साल तक राजनीतिक वनवास में रहेंगे।
खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।